नवाज शरीफ ने अदालतों में सरेंडर कर दिया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में भी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म कर दिया। वारंट भी मुअत्तल। जब्त शुदा प्रॉपर्टी वापस करने की दरखास्त पर नैब को नोटिस। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम को मुस्तकबिल में हाजिरी से इस्तिस्ना भी मिल गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, 5 साल बाद ऐसे केसेस सुन रहा हूं, खुद कंफ्यूज हूं कि ये वही नैब है। 2 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और पूरी रियासती मशीनरी उस वक्त मुतहर्रिक थी। अब नैब कहां कह रही है कि कोई एतराज नहीं। क्या अब नैब ये कहेगी कि करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है और इनको छोड़ दें? अदालत ने पूछा, शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए दोबारा पूछते हैं, क्या आप गिरफ्तार करना चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नहीं गिरफ्तार करना चाहते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नैब समझता है रेफरेंस गलत दायर हुए तो वापस ले ले। अपीलों की बहाली मामूल का मामला नहीं। पीटीआई की साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अभी कोई उबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये दरखास्त काबिल समात है या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। हो सकता है एतराजात खत्म होने पर जब फाइल चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच बना दिया जाए। पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, पंजाब हुकूमत ने कुछ गलत किया है तो अदालत उड़ा देगी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, सजा मुअत्तली की दरखास्त अदालत को भिजवा दी। अब फैसला अदालत ने करना है। इंतखाबात जल्द होते देख रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म के लिए चेयरमैन पीटीआई को पेश ना किया जा सका। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन को अडियाला जेल जाकर केस की समाअत करने की तजवीज। इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। कहा, वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकता है? वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे करवाएगी? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस ने कहा, दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो क्या करेंगे? बेहतर नहीं कि एक बार इस मामले का फैसला कर लें। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले असम्बली तहलील करने का क्या मकसद है? निगरान हुकूमतों का काम क्या होता है? शफाफ इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने दरखास्त वापस लेने पर वकील से कहा, आप इलेक्शन इल्तवा में डालने वालों की मुआवनत क्यों करते रहे? आपको कहना चाहिए जो आइन पामाल कर रहा है उसे करार वाकई सजा मिले। कराची वाले खबरदार, लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वाले को 1000 रुपए जुर्माना होगा। गाड़ी वाले को 1500 रुपए भरना होंगे। वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, गाड़ी वाले को 3000 रुपए जुर्माना होगा। 1 नवंबर से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। हेलमेट ना पहनने पर 500 रुपए का चालान होगा। मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स रोशन ना होने पर 600 रुपए, गाड़ी वाले को 800 रुपए देना होंगे। सिग्नल तोड़ने पर 500 रुपए का चालान होगा। कमी। पीआईए का अंदरूनी मुल्क फजाई ऑपरेशन मुसलसल तीसरे रोज मुतासर। कौमी एयरलाइन की मजीद 20 परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर, मुल्तान, सखर, तुर्बत जाने वाली 7 परवाजें उड़ान ना भर सकी। पेशावर से 3 और लाहौर एयरपोर्ट से 2 परवाजें मनसूख। परवाजें मनसूख होने से पीआईए को यौमिया 50 करोड़ रुपए का नुकसान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट 26 नवंबर को होंगे। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एमडी कैट की नई तारीख का ऐलान कर दिया। निगरानी के लिए पुलिस, एफआईए और इंटेलिजेंस इदारों से मदद ली जाएगी। इम्तिहानी मराकज में वॉक थ्रू गेट्स, जैमर्स और मेटल डिटेक्टर्स नस्ब होंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी है। एहतसाब अदालत ने कहा, नैब के मुताबिक नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं। वारंट का मकसद अदालत हाजिरी था जो मुकम्मल हो गया।
वकील सफाई के मुताबिक नवाज शरीफ बीमार हैं, हर समात पर पेश नहीं हो सकते। नवाज शरीफ की अदम पेशी से अदालती कार्रवाई ताखीर का शिकार होगी। राना मोहम्मद इरफान को नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए, अदालत ने नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर कर ली। मरियम नवाज ने कहा, बदतरीन जुल्म और सितम के बावजूद पार्टी मुत्तहिद है, नून लीग पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। तर्जुमान पीटीआई शुएब शाहीन ने कहा, पूरा निजाम नवाज शरीफ की हिमायत में बेनकाब हो चुका है। एक मफरूर को बचाने में पूरा निजाम सरगर्म है। 4 साल तक वो मुजरिम पूरे निजाम का मजाक बनाता रहा। पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया केस में सजा को ही मुअत्तल कर दिया। तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल, सुमैरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। कहा, 9 मई के वाकयात अफसोसनाक थे जो नहीं होने चाहिए थे। माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल होता जा रहा है। हम मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे। खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ अनोखे और लाडले नजर आते हैं। इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई। नवाज शरीफ अच्छी सियासत करें वरना गो नवाज गो के नारे लगेंगे। नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई वाला किरदार अदा किया तो वो भी तारीखी मिसाल बन जाएंगे। नवाज शरीफ रियासत को बचाएं, खुर्शीद शाह की हाथ जोड़कर अपील। एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गवाही दुश्मन भी देंगे। उम्मीद है अदलिया नाइंसाफी का अजाला करेगी। साजिश के जरिए आने वाले इंसाफ के जराए पर हावी थे। इस्टेब्लिशमेंट से भी साजिश में किरदार अदा करने वाले लोग निकल चुके हैं। बाहमी अदम तहफ़्फ़ुज़ की जगह बाहमी ताअवुन और आईनी तरीक़ाकार अपनाना होगा। परवेज़ इलाही ने कहा, मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ जो कर रही है उसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा। इलेक्शन में यकसा मौक़े न दिए गए तो खदशात पैदा होंगे। पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। इंतख़ाबात लड़ने के यकसा मौक़े न मिलने पर अदालत जाएंगे। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए सस्ता। गंदम सस्ती होने से आटे की कीमत भी कम हो गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम की फीमन कीमत 200 रुपए तक कम हो गई। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान अपने शिराकतदारों से मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए काम कर रहा है। इंसदाद पोलियो मुहिम में वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार लायके तहसीन है। पोलियो वैक्सीन हर बच्चे का हक है। वैक्सीन पिलाने के लिए हमें हर बच्चे तक पहुंचना होगा। इसराइल की सफाकियत की इंतहा। इसराइली हुकूमत का गजा में फ्यूल सप्लाई बहाल करने से इनकार। गजा में 24 घंटे में 8 अस्पताल फ्यूल ना होने के बाइस बंद हो गए। चंद घंटे में गजा के तमाम अस्पतालों के जनरेटर बंद हो जाएंगे। जख्मियों का इलाज करने वाले भी इसराइली मिसाइलों के निशाने पर आ गए। अब तक तिब्बी अमले के 57 अरकान शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। इसराइल की गजा के शिमाल में अस्पताल खाली करने की वार्निंग। आलमी इदारे सेहत का इसराइली धमकी पर नजरसानी का मुतालबा। गजा के लिए इमदादी सामान के 20 ट्रक रफा क्रॉसिंग पहुंच गए। गजा जाने की इजाजत न मिली। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद नाकाफी करार दे दिया। कहा, खेप गजा के लोगों को दरकार यौमिया इमदाद का 4% भी नहीं। अमीर कतर का गजा में इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार। इंतखाबी फहरिस्तों में वोटों के इंदराज, मुंतकली और दुरुस्तगी की तारीख में 28 अक्टूबर तक तौसी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तों में वोटों के इंदराज और दुरुस्तगी के लिए 25 अक्टूबर की तारीख दी थी। पीपल्स बस सर्विस के 2 रूट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। हुकाम के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग सिस्टम में खराबी के बाइस बसें गैर फाल हैं। मलीर टैंक चौक से सीव्यू क्लॉक टावर और मलीर कैंट से नुमाइश चौरंगी तक सर्विस बंद। और में ऑनलाइन मनशियात फरोश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 1500 किलो मनशियात बरामद। FIR के मुताबिक मुलजिम पार्सल डिलीवरी कर रहा था। कराची एयरपोर्ट पर 96 लाख रुपए मालियत के आईफोन, मैकबुक और स्मार्ट वॉच पकड़े गए। कस्टम हुकाम ने मुसाफिर खातून के सूटकेस से अशिया बरामद कर ली।
लाहौर में एक और दिल का अस्पताल बनेगा। निगरान वजीर आला पंजाब का जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी का तोबा टेक सिंह का भी दौरा। DHQ अस्पताल में सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। शहर से 20 किलोमीटर दूर थाना चटियाना भी गए। फ्रंट डेस्क खाली, पुलिस अफसरान और ऑपरेटर गायब होने पर इजहार बरहमी। निगरान वजीर आला सिंध का गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज सक्खर के 5 साल की फोरेंसिक ऑडिट का हुक्म। बेकायदगियों पर डायरेक्टर फाइनेंस को मुअत्तल कर दिया। मकबूल बाकिर का सक्खर में हाई स्कूल का दौरा। प्रैक्टिकल्स ना करवाने पर इंचार्ज IT लैब पर बरहम। सिविल अस्पताल सक्खर के दौरे पर किचन का मुआयना, बजट और दीगर मामलात पर इंक्वायरी का हुक्म। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक तजर्बा पाक फौज की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांडर की तैयारी जांचने के लिए किया गया। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। फौज की स्ट्रेटेजिक कमांड की तैयारियों को सराहा। सदर, वजीर आजम और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की मुबारकबाद। पंजाब भर में स्मॉग के तदारुक के लिए कार्रवाइयां। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना होने वाले 1100 ईंटों के भट्टों को सील कर दिया गया। लाहौर में 200 भट्टों को 13.5 लाख रुपए जुर्माने। शेखुपुरा में ईंटों का भट्टा मिस्मार भट्टों को जिगजैग पर मुंतकिल ना करने पर DPO मुल्तान मुअत्तल। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 6 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। चांद की उम्र 4.5 अरब साल। साइंसदानों ने कई दहाइयों से जारी तज्जिए की रिपोर्ट जारी कर दी। और मौला जट से लेकर मुगल आजम तक कराची आर्ट गैलरी में फिल्मी पोस्टर्स की नुमाइश। 60 से 80 की दहाई की फिल्मी यादें ताज़ा। 40 से ज़ायद पेंटिंग्स नुमाइश का हिस्सा।